नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल शिक्षा में। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो शिक्षा मनोविज्ञान के जो 2013 का सेट है वो सारे उसके प्रश्नों को हल करके हमने बताया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो परीक्षाओं में जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ होती हैं उनमें पुराने जो सेट होते हैं उनसे भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है आपके, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो आपको फटाफट से प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है, आंसर बताना है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। जब बच्चों की जो ज्ञान क्षमता है उसका मूल्यांकन करते हैं, वही जो है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वाग्रही किशोर अथवा किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। आपको बताना है किसके प्रति कठोर होंगे। तो ऑप्शन है आपकी, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या वास्तविकता। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको तो समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पूर्वाग्रही किशोर अथवा किशोरी होते हैं वो अपनी समस्या के प्रति जो है ज़्यादा कठोर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी भी है, काफ़ी बार इससे रिलेटेड प्रश्न तो बनना ही बनना है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं ये किसने दिए थे? तो ये जो दिए थे पियाजे ने, और पियाजे से संबंधित और भी प्रश्न बनने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास, सहनशीलता, तीसरा ऑप्शन है बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, और चौथा ऑप्शन होगा आपका वास्तविकता की स्वीकृति और स्वमूल्यांकन की योग्यता। कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं? आपको ये याद रखना है, इस तरीके से बहुत घुमाता है ये नहीं जो वर्ड होता है। तो कौन से नहीं है आपको बताना है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं होते हैं वो है बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। जो बच्चे बहुत विनीत होते हैं और स्वयं में सीमित होते हैं तो वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम क्षमता निम्नांकित में से किस से प्रभावित नहीं होती है? तो जो अधिगम क्षमता उसकी किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण शिक्षण या राष्ट्रीयता। तो देखिए, आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, बच्चे कुशाग तेज बुद्धि के होते हैं, अगर माता पिता तेज बुद्धि के होते हैं, सही है, आनुवंशिकता में आ गया। वातावरण, बच्चे का जैसा वातावरण होगा बच्चे की जो अधिगम क्षमता है उससे प्रभावित होगी। बच्चे अगर पढ़े लिखे बच्चों के बीच में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं डेली, तो उनके वातावरण से उनमें भी अधिगम क्षमता विकसित होती है। प्रशिक्षण शिक्षण से भी होती है, बच्चों को अगर प्रशिक्षण दिया जाता है तो उससे भी उनकी क्षमता विकसित होती है। राष्ट्रीयता से बच्चों की अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? फिर से देखिए वही चीज़, विकास में पुरस्कार को किसने महत्व नहीं दिया है? तो वो है, ऑप्शन है आपके, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और गुथरी। तो देखिए सबने, इन सब लोगों ने पुरस्कार को महत्व दिया है सिवाय गुथरी को छोड़कर। गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गुथरी वाला, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? एक शिशु है, उसके किस चीज़ से सहायता नहीं मिलेगी उसके अधिगम को? ऑप्शन है आपके, अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता व पुरस्कार। देखिए अनुकरण मतलब होता है बच्चा जो देख देख कर सीखता है। आप जो भी करते हैं बच्चा उसको देख के सीखता है, देख के करता है, वो होता है अनुकरण। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चे को अधिगम में सहायता मिलती है। पुरस्कार है तो पुरस्कार भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है, सकारात्मक जो अभिप्रेरणा है। बच्चे को पुरस्कार के लिए अगर बोलेंगे, बच्चे को जैसे जब बच्चा फर्स्ट आता है उसको हम लोग पुरस्कार क्यों देते हैं क्लास में? इसीलिए देते हैं जो कि बच्चा मोटिवेट होता रहे कि हमको फर्स्ट आना है तभी हमको पुरस्कार मिलेगा। तो ये तीनों जो है
अधिगम में सहायता मिलती है। स्कूल का बस्ता, इससे अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 9 है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था। तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, तो वो होती है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है स्वकेंद्रित होता है। प्रश्न नंबर अब अगला है आपका, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मतलब किस अवस्था के बच्चे माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं। तो ऑप्शन है आपकी किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है आपका, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। देखिए सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है, वो है तत्परता से। जब बच्चे सीखने के लिए तत्पर होंगे तभी वो सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन है आपके किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है, तो वो है किशोरावस्था से। जब बच्चा मैच्योरिटी को छूने के लिए होता है तो वो किशोरावस्था से संबंधित। प्रश्न नंबर 13 है आपका, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, यह सभी। सरल है, आ गया होगा आपको, फटाफट से आंसर आपने लगा लिया होगा। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, हमको ही इससे मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अच्छा हाँ, अगर आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको उस पर डेली से कई सारे प्रश्नों की सीरीज चलती है। आप उनके आंसर बताइए, आपके लिए वो प्रश्न लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो देखिए सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक देखिए अनुकरण, जो बच्चा अनुकरण से भी सीखता है। प्रशंसा एवं निंदा से भी, देखिए बच्चे को अगर निंदा करेंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो नहीं सीखता है। और प्रशंसा करेंगे तो बच्चा सीखता है। यानी प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रभावित ये भी करेगा, ये भी करेगा, और प्रतियोगिताएं, जो बच्चे के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होती हैं, ये भी प्रभावित करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये है सभी। प्रश्न नंबर 14 है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की वैयक्तिकता का आदर है, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो वैयक्तिकता का आदर, ठीक है, बच्चे अलग अलग दिमाग के होते हैं, कोई तेज बुद्धि का होता है, कम कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है, तो उनका इस चीज़ का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कोई बच्चा धीमे सीख रहा है तो आप उसको भगा देंगे, चलो हटो तुम अलग हटो, नहीं सीख पा रहे हो स्पीड में, ऐसा नहीं है। आपको सबको साथ लेकर चलना है। पुरस्कार एवं दंड भी उपयोगी होते हैं, ठीक है, प्रशंसा एवं भर्त्सना भी उपयोगी होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। फिर से वही चीज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन है आपके, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। ध्यान दीजिएगा, अनुप्रयोग और नहीं पूछ रहा है। तो क्या नहीं करेंगे आप बच्चों के लिए, आप बताइए जल्दी से सही आंसर फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिए बच्चों की अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा उनको, और ओवर कॉन्फिडेंस में वो पढ़ना छोड़ देंगे। तो अत्यधिक प्रशंसा करना आप नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या यह सभी। तो वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया गया है, तो वो पाया गया है धनात्मक। प्रश्न नंबर 17 है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनीय छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा
शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सीधी सी बात, आप अपने टीचिंग स्किल को इंटरेस्टिंग और जो है बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाइए, अपने आप ही जो है वो प्रभावशाली हो जाएगा। यही प्रभावशाली उपाय है। प्रश्न नंबर 18 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? तो शैशवावस्था में बच्चे मूल प्रवृत्ति पर काम करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। प्रश्न नंबर 19 है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के लिए, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण के लिए, या क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समेकित शिक्षा दी जाती है उन शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनके लिए शिक्षण। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो आपका ये तो आंसर आपको समझ आ गया होगा, बहुत सरल है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जो कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके अन्य दोस्तों को भी इससे सहायता मिल सके। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें आप, और अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो, इसको बताना थोड़ी पड़ेगा यार। प्रश्न नंबर 21 देखिए, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन से आपको सीखने की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इससे ही संबंधित प्रश्न आपको पूछ रहे, जरूरी नहीं आपको एज इट इज़ यही प्रश्न मिल जाए, लेकिन हाँ इसी चीज़ से संबंधित आपको पूछा जाएगा। जब बच्चा अगर पढ़ना जैसे सीखना स्टार्ट करता है, पहले बच्चे को सीखने का ग्राफ ये जा रहा है, बाद में उसमें स्थिरता आ जाती है। इस तरीके से ये जो बनता है ग्राफ आप देख रहे हैं ना, पहले बच्चे ने सीखना सही तरीके से प्रारंभ किया, बाद में उसके में स्थिरता आ गई, तो इसको अधिगम का पठार कहते हैं। तो ये जो स्थिति होती है वो बच्चे की स्वाभाविक स्थिति होती है, अपने आप ही इसमें बच्चे में सुधार भी आने लगता है, तो इसको सीखने की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ऑप्शन पे कुछ मिस्टेक है आप देख लीजिए थोड़ा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको समझ भी आ गया होगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आपको पता चल जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके जो समूह है, उसका जो ग्रुप है, उसके सभी सदस्यों की प्रवृत्ति जो है बदलनी होगी, यही इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम? आपको बताना है उद्दीपन का संबंध निम्न में से किससे है? तो उद्दीपन का संबंध जो है वो प्रतिक्रिया से होता है। प्रश्न नंबर 24, पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? बहुत सरल प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। पियाजे से संबंधित आप यूँ मान के चलिए एक ना एक प्रश्न आपको मिलना ही है, तो पियाजे के सभी जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, या इसके लिए हम एक 1 लाइनर सीरीज़ बना देंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन बना देंगे जिसमें आपको पियाजे, थॉर्नडाइक या कोहलबर्ग इनसे संबंधित सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन है आपके भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो पियाजे का संबंध आपको पता होना चाहिए किससे है, वो है ज्ञानात्मक विकास से। प्रश्न नंबर 25 है आपका, कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किस प्रकार का है आपको बताना है। आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है? तो यह जो प्रश्न है आपका बिल्कुल सत्य है, इसे पूरी तरीके से सत्य मानते हैं। प्रश्न नंबर 26 है आपका,
शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, या विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की सक्रिय सहभागिता। बच्चे ही जब नहीं सहभागिता करेंगे तो आप पढ़ाएंगे किसको? प्रश्न नंबर 27 है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन है आपके, अजय अपने कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगली कक्षा में उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। या अगला प्रश्न ऑप्शन आप देखिए, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो आपको बताना है सक्रिय आंतरिक प्रेरणा कौन दे रहा है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? जो अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, यही आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये जो पुस्तकें दे रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा प्रशंसा करते हैं। रीज़न इसका क्या है? ये आंतरिक प्रेरणा क्यों है? देखिए आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अजय अपने कक्षा के उन सभी बच्चों को चॉकलेट देते हैं। जो चॉकलेट है यह बाह्य प्रेरणा है। बच्चों को बाहर से आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ उसने कुछ दिया है, तो ये बाह्य प्रेरणा है। और अगली कक्षा में नंद कुमार अपने बच्चों को कहानी की पुस्तकें देते हैं। देखिए ये भी दिख रहा है आपको कि उन्होंने कुछ दिया है, यानी पुस्तकें दी हैं, तो ये भी बाह्य प्रेरणा है। और दावत देते हैं, ये भी बाह्य प्रेरणा है। प्रशंसा एक जो है वो आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि आपको दिख तो नहीं रहा है लेकिन उन्होंने बच्चे को मोटिवेट भी किया है, बच्चे की तारीफ़ की, प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के सामाजिक विकास में खालिस्तान का विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, या संचार माध्यम? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न अच्छा है। बच्चों के सामाजिक विकास में बच्चों के लिए खेल जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, या अभिवृत्ति? इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है निम्न में से किया जाता है बुद्धि परीक्षण के लिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास। दोबारा ऑप्शंस को बोले देते हैं, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, या सामाजिक विकास। राइट आंसर आपको फटाफट से बताना। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, इससे आपको तैयारी आपकी पता चल जाएगी कैसी है। समय कम है। सही आंसर हो जाएगा इसका नैतिक विकास। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। तो आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।